नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में। हम बात करेंगे आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी जो कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित भारत का स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया एक फ्रिगेट वॉरशिप है। फ्रिगेट वॉरशिप जो कि वॉरशिप की एक विशेष श्रेणी होती है। ये डेस्ट्रॉयर से आकार में थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं जो दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। ऐसी ही एक वॉरशिप जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड, जो भारत की एक जानी मानी कंपनी है जिसके द्वारा वॉरशिप विकसित किए जाते हैं, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। यह अपनी श्रेणी का चौथा वॉरशिप है। नीलगिरी क्लास के अंतर्गत 7 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, जिनमें से यह चौथा है। 3 पहले से भारतीय नौसेना को कमीशन किए जा चुके हैं और ये अभी चौथा जो है भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया है। तो आज इसके बारे में पूरे तकनीकी पहलू को समझेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, युद्धक क्षमता के लिहाज से ये किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारतीय नौसैनिकों के लिए किस तरीके से यह कारगर साबित होगा। इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए खबर क्या है। खबर है इंडिजेनस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी डिलीवर टू द इंडियन नेवी, यानी स्वदेशी तकनीक से स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक फ्रिगेट है जिसका नाम है तारागिरी और ये भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया है। पीआईबी जो कि भारत सरकार का एक न्यूज एजेंसी है, एक तरीके से भारत सरकार यहाँ पर अपनी सारी न्यूज जो है अवेलेबल कराती है। डिलीवरी ऑफ तारागिरी द फोर्थ नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A, यानी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया यह जो वॉरशिप है ये चौथा है अपनी श्रेणी में और इसे नेवी के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईबी पर पूरी डिटेल में ये खबर छापी है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से डिलीवरी ऑफ तारागिरी, यानी तारागिरी जो आईएनएस तारागिरी है उसकी डिलीवरी की गई है और ये चौथा है अपनी नीलगिरी क्लास के अंतर्गत प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है और इंडिजेनस एडवांस स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्रिगेट है। अब देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और एक है फ्रिगेट। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उन सभी पर बात करेंगे। सभी अखबारों में सुर्खियों में ये इस समय बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी यूपीएससी या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पीएसआई, इन सभी के लिए आपके पास में बैच अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासें लाइव फ्रॉम स्टूडियो होती हैं, लाइव क्लासेज होंगी। इसमें आपको नोट्स, करंट अफेयर की क्लासेज, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं इस नंबर पे कर सकते हैं। प्री कम मेंस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए अब देखिए, ये आईएनएस तारागिरी की हम बारे में बात करें तो इसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोजेक्ट 17A भारत सरकार के द्वारा, या फिर हम कहें भारत सरकार ने इसके लिए मान्यता दी थी और डीआरडीओ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एमडीएल को जिम्मेदारी दी गई। एमडीएल के साथ साथ एक और कंपनी है जीआरएससी, उसके द्वारा भी इन्हें विकसित किया जा रहा है। टोटल कितने युद्धपोत हैं इस कैटेगरी में? 7, यानी नीलगिरी क्लास के अंतर्गत 7 हैं। और ये जो नीलगिरी क्लास का ये जो तारागिरी है ये चौथा युद्धपोत है और एमडीएल के द्वारा विकसित किया गया तीसरा है। 28 नवंबर को मुंबई में इसे भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझिए कि भारत जो है अपनी नौसेना की क्षमताओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। हालांकि इस समय हम चाहे हमारी वायुसेना हो, चाहे हमारी थल सेना हो और जल सेना यानी नेवी, इन सभी की क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं। लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं, मिसाइल्स शामिल की जा रही हैं, मिसाइल्स के परीक्षण किए जा रहे हैं, विदेशी सहायता भी ली जा रही है, यानी बाहर से भी खरीदे जा रहे हैं। रडार, सोनार सब कुछ हम परचेज कर रहे हैं और खुद भी बना रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट पर बहुत लगातार काम चल रहा है। इंजन बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रोसेस तेज कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों से भी यहाँ सहयोग लिया गया है, जैसे कि सैफरन से हमारा डील हुई है। तो देखिए यहाँ हम इस समय बात करें नेवी की बात करें हम, तो इंडियन नेवी के पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जिम्मेदारी क्या है समझना। जैसे कि भारत का ये जो निचला हिस्सा है, जो कि तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, इसको आप समझना। इसमें देखिए, किसी भी देश के बारे में हम बात करें, दुनिया में लगभग 72 कंट्री ऐसी हैं जो समुद्र तटवर्ती सीमाएं रखती हैं। उनमें से एक भारत भी है। भारत की विशाल सीमा है समुद्र से जो लगती है। अब होता क्या है कि इसमें कुछ चीजें डिसाइड की जाती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनों के तहत। जैसे कि पहली एक रेखा रेड लाइन में आपको दिख रही होगी, इसे कहते हैं बेस लाइन। किसी भी देश का जो कोस्टल रीजन होता है, उसके पास जो कटे फटे जो क्षेत्र हैं, उन सभी के सामने एक सीधी रेखा खींच के मान ली जाती है और इसे जीरो बेस लाइन कहते हैं। ये 0 किलोमीटर पर मानी जाती है या 0 नॉटिकल माइल पर मानी जाती है। फिर यहां से जो ये बेस लाइन बनेगी, यहां से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तक एक सीमा रेखा मानी जाती है। ये सब काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन है। 12 नॉटिकल माइल तक एक रेखा मानी जाएगी और इस जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। ये 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील तक भारत का यहाँ पर पूर्णतः वही अधिकार होता है जो जमीन पर होता है, वैसे ही ये भी पूर्णतः अधिकार में आती है। फिर ये 0 किलोमीटर की जो बेस लाइन है, इससे अगर 24 नॉटिकल मील तक चलें, 24 नॉटिकल मील तक, तो इसे कहते हैं सन्निहित क्षेत्र, जिसे कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। और ये 24 नॉटिकल माइल तक भी भारत का पूरा अधिकार है। अगर जीरो बेस लाइन से अगर आप 200 नॉटिकल मील यानी 378 किलोमीटर या 380 किलोमीटर के आसपास तक जाएं, तो इसे कहते हैं ईईजेड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल माइल तक है ये, ठीक है। तो ये जो ईजेड है, ईजेड, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के अधिकार हैं कि भारत चाहे तो संसाधनों का खनन कर सकता है, संसाधनों का पता लगाकर अपने लिए यूज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए इस क्षेत्र में समुद्र में कोई पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है या फिर कोई दूसरे खनिज हैं, तो हम उनका खनन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में से होकर कोई दूसरे देश का जहाज गुजरता है तो उससे सीमा शुल्क लेने का हमारा अधिकार होता है। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र जो कि भारत के आसपास, यहां से देखेंगे आप, गुजरात से लेकर यहां से आप चलते जाइए और यहाँ वेस्ट बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल तक जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा आ गया, इसके आसपास भी हमारा ईईजेड है। तो ये एक विशाल समुद्री सीमा है भारत के पास में ईईजेड के अंतर्गत। इसकी सुरक्षा करना और फिर भारतीयों की सुरक्षा करना, भारत की स्थल भूमि तक किसी भी घुसपैठ को रोकना या दुश्मन के हमलों को रोकना इंडियन नेवी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमारे पास में हर कैटेगरी के वॉरशिप होने चाहिए। तो वॉरशिप जो है, जैसे कि सबसे बड़े होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर उनसे छोटे होते हैं डेस्ट्रॉयर, फिर होते हैं फ्रिगेट, तो और फिर कॉर्वेट्स आते हैं, ओपीबी, जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये सभी हम डेवलप करते जा रहे हैं और इसी क्रम में आईएनएस तारागिरी जो है हमने डेवलप किया है नीलगिरी क्लास के अंतर्गत। नीलगिरी जो हमारा युद्धपोत है वो पहले बन चुका है। तारागिरी की तकनीकी विशेषताएं और कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करें, इसका टोटल वजन है 3510 टन, लेकिन ये इसका कुल वजन लाइट वेट है जब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। जब ये पानी में उतरता है तो इसका वजन हो जाता है 6670 टन, ठीक है, जस्ट यानी इससे लगभग दुगना हो गया। 149 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 17.8 मीटर है, स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। यहां पर इसको और क्लियर करें, वजन इसका लाइट वेट में कितना था, 3510 टन, डिस्प्लेसमेंट 6670 टन। और इसी तरीके से इसकी जो डिजाइन है वो की गई है भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा, लेकिन इसे डेवलप किया गया है एमडीएल के द्वारा। तैनाती यानी जब इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं पानी में, जब ये चलता है तो 35 इस पे हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो इस पर रह सकते हैं, 150 नाविक इस पर, यानी टोटल 185 के आसपास जो व्यक्ति हैं वो इस पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, यानी इस पर रहकर काम कर सकते हैं। इसमें 2 इंजन गैस टरबाइन और 2 डीजल इंजन लगाए गए हैं, संयुक्त रूप से हाइब्रिड इंजन मोड पर इसे बनाया गया है और इसीलिए इसको कहते हैं सीओडीओजी। सीओडीओजी का मतलब होता है कंबाइंड कंबाइंड गैस और डीजल इंजन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन, इस तरीके से इसको रखा गया है। लंबाई चौड़ाई ये है। इसकी हाईएस्ट स्पीड वैसे 52 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी जो रेंज है वो रखी गई है, लेकिन हाईएस्ट 59 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो ये है इसकी बेसिक जो चीजें हैं।
अब दोस्तों इसके अगर हम तकनीकी विशेषताओं की बात करें कि ये जो हमारा युद्धपोत है वो समुद्र में दुश्मन से कैसे हमारी सुरक्षा करेगा, उस दुश्मन से कैसे लड़ने में सक्षम होगा। तो इसमें बहुत सारे वेपन्स लगाए गए हैं। ये चलता फिरता एक ये समझिए कि किला है जिसमें बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, बहुत सारे हथियार हैं और क्या क्या चीजें हैं समझना। जैसे कि सबसे पहले 76 mm SRGM सुपर रैपिड गन माउंट की गई है। ये 120 गोले पर मिनट दागती है, यानी दुश्मन पर एक ताबड़तोड़ हमला करती है। 120 जो गोले हैं पर मिनट इससे दागे जाते हैं। फिर आ जाइए RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट। ये जो रॉकेट है ये दुश्मन पर हमला करेगा और दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। फिर भारत की जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, वो इस पर तैनात की गई है। फिर इसके अलावा यहाँ पर MRSAM जो कि एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है भारत का, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे बराक 8 मिसाइल कहते हैं। बराक 8 मिसाइल भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से बनाई है और इसे भी इस पर तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने हमारे थंबनेल पर भी लिखी थी, MF स्टार रडार। MF स्टार रडार का मतलब है मल्टी फंक्शन सर्विलेंस एंड थ्रेट रडार। MF स्टार ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार है। आजकल ये बहुत चर्चा में, आपने सुर्खियों में देखा होगा, न्यूज में रहा है, जिसे ऐसा रडार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा रडार। ऐसा रडार भारत ने इजराइल से आयात किया है और ये बहुत बेहतरीन रडार माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये रडार हमेशा एक्टिव रहेगा और हवा में दुश्मन के एक साथ 100 से ज्यादा जो टारगेट्स हैं या फिर 100 से ज्यादा विमान हैं या मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, उनकी लोकेशन पता कर सकता है। यानी एक साथ 100 टारगेट की लोकेशन पता कर सकता है और फिर लोकेशन पता करके ये किसको बताता है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 को बताएगा और बराक 8 मिसाइल फिर डिफेंस सिस्टम के तौर पर उस पर हमला करेगी, उनको हवा में नष्ट कर देगी। तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? आप इतना कुछ हमला कर रहे हैं दुश्मन पर, ये सारी चीजें जो है उनसे दुश्मन को रोक रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, पनडुब्बियों को नष्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स विमान सबको नष्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई विमान या मिसाइल दुश्मन का इस जहाज के नजदीक आ गया, तो फिर इसका 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और ये नजदीक आने वाली जो जितने भी थ्रेट होते हैं उनको बहुत तीव्रता से हमला करके नष्ट करता है। इसी तरीके से 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें लगे हैं और CODOG प्रोपल्सन सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जो कि 2 गैस टरबाइन इंजन और 2 डीजल इंजन पर आधारित है, ये इसमें लगाया गया है। इसमें बहुत ही बेहतरीन टॉर्पीडो लगी हैं, टॉर्पीडो जिसका नाम है वरुणास्त्र। ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाई है, हैवी वेट टॉर्पीडो है यानी अधिक वजन वाली, और भारत ने खुद ने इसको डेवलप किया है। तो ये सारी जितनी भी फैसिलिटी हैं या जितनी भी तकनीकें हैं ये भारत ने इस युद्ध पोत पर लगा दी हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। तो नई तारागिरी, उन्नत स्टील तकनीक, बेहतर मारक क्षमता, आधुनिक ऑटोमेशन, मजबूत सर्वेबिलिटी से लैस है। मंत्रालय ने इसे युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताया है। देखिए ये भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है कि हम एक से एक अच्छी तकनीक अब खुद भारत में डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस वॉरशिप पर ब्रह्मोस, MF स्टार, ये सारी जो फैसिलिटी हैं वो मौजूद हैं, जिसको अभी हमने समझा था। प्रोजेक्ट 17A के तहत इस फ्रिगेट को बनाया गया। ये मल्टी रोल वॉरशिप है, अलग अलग उद्देश्य से इसका उपयोग समुद्री सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। एक्चुअल में हमारे पास में 1980 से 2013 तक तारागिरी के नाम से एक ऑलरेडी वॉरशिप था, एक फ्रिगेट था, जो 2013 में डीकमीशन हो गया। अब हमने 33 वर्षों तक उसने सर्विस दी। अब हमने उसी नाम से दोबारा से डेवलप किया है और एक क्लास चलाई हमने जिसका नाम था नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास जो है उसमें पहला जो युद्धपोत था वो नीलगिरी के नाम से था, इसे हमने इंडियन नेवी को दे दिया। उसके बाद इसमें उदयगिरी, हिमगिरी, इस तरीके से जो वॉरशिप थे वो इसमें आए, उनको भी कमीशन कर दिया गया है और अब तारागिरी जो है वो आया है। यहाँ एक और खास बात है कि इससे पहले के 3 वॉरशिप जो थे उनको डेवलप करने में हमारी जो कंपनियां हैं MDL और GRSE, इनको लगभग 93 मंथ का समय लग रहा था, यानी एक वॉरशिप को बनाने में 93 मंथ का टाइम लगा था। लेकिन वर्तमान की जो संवेदनशील स्थितियां बनी हुई हैं, युद्ध की स्थिति कभी भी शुरू हो सकती है, उसको देखकर कार्य में बहुत तत्परता दिखाई गई है और 93 मंथ का जो कार्य था अब उसको 81 मंथ में किया गया है।
यानी 12 महीने पहले, 1 साल पहले ये कंपनी ने नौसेना को डिलीवर कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 12 महीने की इसमें एक तरीके से बचत की गई है। बाकी के जो 3 युद्धपोत बचे हैं, 4 तो शामिल हो गए, टोटल 7 हैं। 3 युद्धपोत जो बचे हैं उनको अगस्त 2026 तक इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। जहाज 5, 6, 7 अगस्त 2026 तक ये सौंप दिए जाएंगे। 75% स्वदेशी हिस्सेदारी है इसमें, यानी जो कुछ भी इसके इक्विपमेंट हैं, जो यहाँ पर इसके डिवाइसेज हैं, वो सब भारत में बने हैं, भारत ने बनाए हैं। 200 से ज्यादा, 200 प्लस एमएसएमई इसमें योगदान दे रही हैं, यानी हमारी जो मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेज हैं वो सभी इसमें योगदान दे रही हैं। इस प्रोजेक्ट से 4000 प्रत्यक्ष रोजगार जनित वो सृजित हुए हैं और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सृजित माने गए हैं कि 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिला है। ये प्रोजेक्ट जो है, पहले हमने प्रोजेक्ट चलाया था 17, फिर प्रोजेक्ट चलाया 17A। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत शिवालिक क्लास के फ्रिगेट बनाए गए थे और भारत की शायद वो पहली श्रेणी थी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से बनाई गई थी। फिर बाद में प्रोजेक्ट 17A लाया गया और उसमें नीलगिरी क्लास को शुरू किया गया। 2019 से 2022 तक इसमें 5 वॉरशिप जो है बना लिए गए, यानी लॉन्च किए गए, जिनमें से 4 कमीशन हो चुके हैं, 5वां होने वाला है और बाकी के 2 पर काम चल रहा है। टोटल 7 हैं। ठीक है, इनके नाम जो है प्रोजेक्ट 17 और 17A के जितने भी आप फ्रिगेट देख रहे हैं, ये शिवालिक, सह्याद्री, सतपुड़ा, ये तो हो गए आपके कौन से शिवालिक क्लास के 3। फिर नीलगिरी, यहां से अगर आप देखेंगे हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, ये चारों मिल चुके हैं। ये सब पहाड़ी क्षेत्रों के नाम पर हैं। भारत की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके नाम जो हैं, उन्हीं के नाम पर हमने हमारे युद्धपोत का नामकरण किया है। दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी ये अभी इसमें शामिल होने बाकी हैं, यानी इनको शामिल किया जाएगा। तो टोटल अभी तक हमारे पास में अगर फ्रिगेट की संख्या की बात करें, फ्रिगेट वॉरशिप जो कि बहुत एडवांस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी जो टेक्नोलॉजी बताई इसकी, अगर टोटल की बात करें तो अभी इन सर्विस हमारे पास में 17 है और अब 3 और शामिल हो जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी 20, यानी टोटल हो जाएंगे कितने, 20। इस युद्धपोत को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई की देखरेख में तय समय के भीतर बनाया गया। प्रोजेक्ट 17A के जहाजों में पिछली P-17 शिवालिक क्लास की तुलना में अधिक आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत ज्यादा एडवांस रखा गया है और इसे लगभग 12 महीने की तय सीमा से 12 महीने पहले ही डिलीवर कर दिया गया है और इसीलिए ये कहते हैं कि ये जहाज नहीं बल्कि चलता फिरता युद्धक किला है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, यानी एक ऐसा किला जो दुश्मन पर बहुत सटीकता से हमला कर सकता है। समुद्र पर एक तरीके से राज करने वाली एक तकनीक ये भारत के द्वारा डेवलप की गई है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना, वॉरशिप की जो कैटेगरी होती है सारी, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, जिन पर विमान भी उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान जिन पर तैनात किए जा सकते हैं, जिनका खुद का रनवे होता है। फिर पनडुब्बियां, पनडुब्बियों में आपकी न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स हैं वो भी होती हैं और बाकी की दूसरी भी होती हैं, डीजल क्लास पनडुब्बी होती हैं। फिर डेस्ट्रॉयर होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से आकार में छोटे होंगे, लेकिन इन पर भी फैसिलिटी बहुत सारी होती है, बस इन पर एयरक्राफ्ट तैनात नहीं किए जा सकते, लड़ाकू विमान नहीं उतारे जा सकते, यानी ये आकार में इनसे क्या होंगे, छोटे। इनसे छोटे होते हैं फ्रिगेट्स जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। फिर इनसे छोटे होते हैं कॉर्वेट्स। फिर होते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो कि निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं सीमा पर। और फिर होते हैं एम्फीबियस असॉल्ट। ये सारे जो हैं हमारे पास में कौन सा कितने परसेंट है ये चार्ट आपको बता रहा होगा। इस चार्ट में जैसे कि लगभग 2% हमारे पास में व्यवस्था बैठती है किसकी, एयरक्राफ्ट कैरियर की। 19% हमारे पास में क्या है, सबमरीन्स हैं। और फिर डेस्ट्रॉयर कितने हैं, 13%। 14% पार्ट हमारा किसका है, फ्रिगेट्स का है। कॉर्वेट्स जो है 18%। इस तरीके से पूरा ये चार्ट आपको बताता है। टोटल की बात करें, जैसे कि टोटल क्या मैंने कहा, 130 से 140 हमारे पास में टोटल वॉरशिप है, जो मैंने कैटेगरी बताई सबको मिला दें तो। लेकिन यही चीज चाइना के पास 350 के आसपास बैठती है। तो कहने का मतलब अभी हमें बहुत ज्यादा और डेवलपमेंट करना है। हमें चाइना को हर हाल में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में काउंटर बैलेंस करने के लिए इस संख्या को बढ़ाना होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास में अभी 2 हैं, तीसरा बन रहा है आईएनएस विशाल, और चाइना ने 3 बना लिए हैं, चौथे पर काम शुरू कर दिया है। अगर बात करें सबमरीन्स की तो हमारे पास में टोटल है 19,
जिनमें से 2 अरिहंत क्लास की हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं, बाकी की जो है डीजल क्लास पनडुब्बी हैं। ये 6, 7, 4 इनकी संख्या है। कलवरी क्लास में आ गई सिंधु घोष, शिशुमार क्लास। और अगर आप आगे बात करें तो देखिए डेस्ट्रॉयर हमारे पास में टोटल है 13, जिनमें से विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास, इन सबके 3 3 4 इस तरीके से हैं। फ्रिगेट्स हमारे पास में टोटल पहले 14 थे, नीलगिरी क्लास में इसमें एक शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद 3 और शामिल हो गए, टोटल हो गए 17। और अब 3 और बन रहे नीलगिरी क्लास के, तो टोटल हो जाएंगे 20, यानी इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी 20। फिर आप आ जाइए कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स हमारे पास में 20 हैं, 20 जिनमें से 18 प्लस 2 और डेवलप हो गए हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो 29 और एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स जो हैं वो 5 हैं। टोटल इनकी संख्या लगभग इसमें मोटा मोटा 130-40 के आसपास बैठती है। शिवालिक क्लास जो हमने शुरू किया था सबसे पहले प्रोजेक्ट 17 के तहत, वो बन चुका है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित ये भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से विकसित ये फ्रिगेट वॉरशिप था या फ्रिगेट सीरीज थी। शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री इसमें डेवलप किए गए और फिर नीलगिरी क्लास शुरू की गई। नीलगिरी में जैसा कि मैंने कहा, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी ये शामिल हो चुके हैं। हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी ये अभी शामिल किए जाने हैं। इनमें भी एक्सपेक्टेशन जो मानी जा रही है 2026, अगस्त 2026 जो कि मैंने आपको डेट बताई थी। तो ये सभी वॉरशिप जो है शामिल होने के बाद इंडियन नेवी की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास ये सभी ऑलरेडी सर्विस में हैं, इनका उपयोग हमारी नेवी कर रही है। तो ये था दोस्तों हमारा आईएनएस तारागिरी जो कि स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस तारागिरी को एमडीएल के द्वारा डेवलप किया गया है और खुशी की बात यह है कि ये हमारी नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर अपनी सराहना जरूर दें, अपने कमेंट्स लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ।